हेलो बच्चों, लेट्स सी क्वेश्चन. इफ बोथ assertion reason true then the answer is A. If explanation is also correct. If both are correct but explanation is not correct by the reason, then B. If assertion is true, reason is false, then C. If both are the false, then D. Assertion: incoherent sources do not produce an interference pattern. Light from the two coherent sources that are not in phase does not produce an interference pattern. तो बच्चों अगर की कॉन्सेप्ट देखें यहाँ से अपन, की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? की कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपके पास कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स. कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्स. अब बच्चों कोहेरेंट सोर्स कौन होते हैं अगर हम कोहेरेंट सोर्स की बात करें, और इनकोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं? तो कोहेरेंट सोर्स जो होते हैं, कोहेरेंट सोर्स जिनके लिए फॉर विच phase difference is remains constant, जिसके लिए फेज डिफरेंस कांस्टेंट होता है उन्हें हम कोहेरेंट सोर्स बोलते हैं. सो वो कोहेरेंट सोर्स we get interference for all फेज डिफरेंस. कोई भी फेज डिफरेंस आ जाए आपको इंटरफेरेंस मिल जाएगा. जबकि इनकोहेरेंट सोर्स के अंदर अगर हम बात करें तो अगर फेज डिफरेंस सेम नहीं है, सॉरी, अगर आपका फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहता, फेज डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये कभी भी इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं. तो कंडीशन क्या होती है इंटरफेरेंस की? सोर्स कोहेरेंट होना चाहिए. सो जो फाइनल आंसर हो जाएगा इसका, तो लाइट फ्रॉम द टू कोहेरेंट, रीजन को पढ़ रहे हैं अपन, तो ये बोल रहा है आर नॉट इन फेज डज नॉट प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस. तो बच्चों अगर आप देखो तो फॉर कोहेरेंट सोर्स वी गेट इंटरफेरेंस फॉर ऑल फेज डिफरेंस. कुछ भी फेज डिफरेंस जो है हमें इंटरफेरेंस तो मिलेगा. तो असर्शन तो सही है लेकिन रीजन गलत है. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. एंड आई होप यू अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ